देखिए, शांत हो जाइए। मेरे ख्याल से मैंने 4 लेक्चर आप लोगों के पॉलिटिकल पार्टी के प्रिपेयर कर लिए हैं, जिसमें से 3 आपको डिलीवर हो गए हैं। चौथा डिलीवर होगा, हालांकि हमको उससे मतलब नहीं है। हम लोग क्लास वर्क में जहां तक थे उसके आगे चलेंगे। वो तो आपके रिवीजन के लिए है। टुडेज ज्योग्राफी उसको खत्म कर लेते हैं, फिर ज्योग्राफी पे आते हैं। ठीक ना? क्योंकि फंक्शन ही पढ़ना है, फंक्शन के बाद चैप्टर लगभग एंड हो जाएगा आपका। फंक्शन के बाद कुछ मेजर पॉलिटिकल पार्टीज हैं। देखिए, थोड़ा सा सीखेंगे हम आज फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। कितने लोग बता सकते हैं? आप लोग को पता है कि ये कौन सा काम करती हैं पॉलिटिकल पार्टीज? नहीं पता है? शांतनु, पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है? व्हाट? Group of people who run the country is the political party. So what about the government, beta? Government is the also the group of people who run the country. You mean to say that political party is equal to the government? Huh? There is a mathematical equation, LHS equal to RHS. कौन सी पढ़ाई पढ़ रहे हो? पूरा पैसा बर्बाद कर डाले। बैठ जाओ। Political party is the group of people. That's it. We are also the group of people. So is we are a political party? हाँ? सोनभद्र प्रजा पार्टी हम लोग हैं क्या? हाँ? रुद्र, what is political party? Why you think about the definition? Don't think about the definition. Just tell what you understand by the term political parties. ऐसा क्या परसेप्शन है तुम्हारे दिमाग में इन चीजों को सुन के, इस वर्ड को सुनकर बस वही बताना है तुमको। हमने डेफिनेशन तो पूछी ही नहीं तुमसे। in India there are 1.4 billion people and they are interested in politics of India. तो क्या पूरे इंडिया को एक सिंगल पार्टी कह देगा? तो कह दोगे क्या? नहीं। मैंने बताया था कि पॉलिटिकल पार्टी इज द ग्रुप ऑफ पीपल हु बिलीव इन द सेम पॉलिटिकल आइडियोलॉजी एंड कॉन्टेस्ट इन इलेक्शन टू बी इन अ पावर, टू बी इन द पावर। दैट वाज द एक सिंपल सा सेंटेंस था जो आप लोगों को बताकर समझा सकते हैं या खुद समझ सकते हैं। अभी हमको क्या करना है ना कि कोई पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है, इसके काम क्या है, इसके फंक्शन क्या है। लगभग सभी पॉलिटिकल पार्टियों के फंक्शन सेम ही होते हैं, कोई एक दूसरे से अलग नहीं है। कांग्रेस बोले कि मैं बीजेपी से अलग हूं तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। बीजेपी बोले मैं कांग्रेस से अलग हूं तो वो बिल्कुल ऐसा नहीं है। सपा बोले, बसपा बोले, कोई बोले, सब एक ही काम करते हैं। सब एक ही काम करते हैं, जो मैं बोलूंगा नहीं, है ना? क्योंकि हमको अपना कैरियर ऊपर लेकर जाना है, हमको आगे चलकर लिम्बोर्गिनी खरीदना है ना? चलो देखो, फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी में अगर हम देखें, इनकी फर्स्ट प्रायोरिटी होती क्या है? इनकी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है टू फॉर्म द गवर्नमेंट एंड रन द कंट्री। समझे बेटा? देश की कोई भी देश का
सिर्फ भारत की ही बात नहीं कर रहा हूं। तुम क्या स्वामी विवेकानंद हो? नहीं हो ना? तो फिर तुम्हारी नोटबुक बंद क्यों है? कि देखकर एक बार चीजें याद हो जाती हैं फिर पूरे जीवन नहीं भूलते हो, ऐसे ही तुम्हारी मेमोरी है? ऐसी नहीं है ना। हाँ, तो थोड़ा सा उसको नोट कर लीजिए, बाद में आपको काम आएगा ये। तो पहला काम क्या है इनका? पहला काम ये है बेटा कि ये एन हेन प्रकरणेन, बाई हुक और बाई क्रुक, किसी भी तरह से क्या करना चाहते हैं? सरकार बनाने की कोशिश करते हैं, यानी टू बी इन पावर। किस में आना चाहते हैं? पावर में आना चाहते हैं। पावर में आने का मतलब क्या है? इलेक्शन जीतना चाहते हैं। तो कौन सी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है पूरी दुनिया में जो ऐसा नहीं चाहती है? कोई है? कोई है तो बताओ। बॉर्नवीटा बॉय। इस लड़के को आप लोग देख रहे हैं? ये लड़का पूरे गांव का बॉर्नवीटा पी गया। पूरे गांव के बच्चे इसके छोटे रह गए और ये लंबा हो गया। मुझे तुम एक बात बताओ कि क्या दुनिया में कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो ये चाहेगी कि वो पावर में ना आए? पावर में आने का मतलब इलेक्शन ना जीते। ऐसा हो सकता है कभी? ऐसा नहीं हो सकता है। हो सकता है क्या? सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टी ये चाहती हैं कि वो इलेक्शन जीतें। इलेक्शन जीतने का मतलब क्या है? कि वो पावर में आए और सरकार बनाए अपनी। ये पहला फंक्शन है। ये इनका क्या है? पहला फंक्शन है। दूसरे फंक्शन की बात करें, टू मेक द लॉ फॉर द कंट्री। दूसरा फंक्शन क्या हो सकता है? दूसरा काम क्या करेंगे? अगर मान लो कोई पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट बना ली, क्या कर ली? गवर्नमेंट बना ली, तो वो क्या करेगी? पार्लियामेंट में वो क्या करेगी? हाँ, पार्लियामेंट में वो क्या करेगी? पॉलिटिकल पार्टी बिल पास करेगी, अमेंडमेंट्स करेगी, यानी लॉ के फॉर्मेशन का काम करेगी। एग्जैक्ट लेजिस्लेचर तो यही करेगा ना, लॉ बनाएगा। बनाएगा कि नहीं बनाएगा? तो दूसरा काम ये करेंगी कि ये लॉ बनाना शुरू करेंगी। लॉ बनाना शुरू करेंगी क्यों? क्या पहले से देश में लॉ मौजूद नहीं है? पहले से देश में लॉ मौजूद है, लेकिन जो मैंने अंडरस्टैंडिंग आपको बताई, जो 2-4 लाइनों में पॉलिटिकल पार्टी को समझाने की कोशिश की, उसमें क्या बताया कि द ग्रुप ऑफ पीपल हु बिलीव इन सेम पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, यानी राजनीतिक दल अपने आप को इस बात का दावा तो करते हैं कि हमारी आइडियोलॉजी किसी दूसरे पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी से क्या है? अलग है, लेकिन असल में ऐसा है नहीं। कहो क्यों? अच्छा, ये तो बता चुके हैं ना, ये तो बता चुके हैं, तो फिर क्यों पूछ रहे हो? हाँ, समझे एक बात कि नहीं? दावा ऐसा करती हैं कि हमारी आइडियोलॉजी सनातनी है, हमारी आइडियोलॉजी गांधी को लेकर है, हमारी आइडियोलॉजी अम्बेडकर को लेकर है, हमारी आइडियोलॉजी राम को लेकर है। लगभग सभी पॉलिटिकल पार्टियां इस बात का दावा करती हैं। कोई पॉलिटिकल पार्टी ऐसी बता जो गांधी के खिलाफ हो, जो महात्मा गांधी के खिलाफ हो ही नहीं सकती है। कोई पॉलिटिकल पार्टी ऐसी बता दो जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के खिलाफ हो ही नहीं सकती है। हो सकती है क्या? कोई नहीं हो सकती है, लेकिन ये अपने आप को दावा तो जरूर करते हैं कि हम पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में क्या है, एक दूसरे से अलग हैं, लेकिन हकीकत के धरातल पर ऐसा नहीं है। एक और एग्जांपल से इसको प्रूव कर सकते हैं हम लोग। कैसा एग्जांपल? जितनी भी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं
छोटी पॉलिटिकल पार्टी तो किसी आइडियोलॉजी का दावा ही नहीं करती हैं। बड़ी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं वो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का दावा तो करती हैं, लेकिन क्या इन बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज का अलायंस नहीं बनता है, गठबंधन नहीं बनता है? तो अगर पॉलिटिकल पार्टी अलग अलग हैं, अलग अलग विचारधाराओं की हैं, तो गठबंधन कैसे बन गया? यानी कुल मिला जुला के काम इनको एक एक करना है, क्या किसी भी तरह से सरकार बनाना है और बेचारी जनता को बेवकूफ बनाना है। समझ रहे हो बात हो कि नहीं? तो ये पहला फंक्शन और दूसरा फंक्शन समझ में। अच्छा, फॉर्म ला का मतलब क्या हो गया? अब हर पॉलिटिकल पार्टी का कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन तो रहता ही रहता है। समझ रहे हो कि नहीं? किसी का झुकाव हिंदुइज्म की तरफ ज्यादा हो सकता है, किसी का झुकाव इस्लाम की तरफ ज्यादा हो सकता है, या बैलेंस्ड हो सकता है ना? तो अभी तात्कालिक गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो मैं दावे से तो नहीं कह सकता हूं, और अगर गलत कह रहा हूं इस बात को तो मैं क्षमा भी पहले ही मांग लेता हूं। अगर ये बात गलत निकलती है फैक्ट्स में तो जनता माफ करे, पहले तुम लोग भी माफ करना। क्या बीजेपी का झुकाव थोड़ा हिंदुओं की तरफ आपको दिखाई नहीं देता है? दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता है? अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री, तो किसी भी सरकार का झुकाव किसी धर्म की तरफ हो सकता है क्या? ठीक ना, नहीं हो सकता है। लेकिन बीजेपी का झुकाव हमको कहीं ना कहीं दिखाई पड़ता है, महसूस भी होता है, उनकी पॉलिसी में भी दिखता है। कैसी पॉलिसी? जो अभी एनआरसी आया था, एनआरसी आया था, सुने हो एनआरसी के बारे में कि नहीं? उसमें कुछ अदर कंट्रीज के हिंदुओं को लेकर प्रोविजंस था, पढ़िएगा एनआरसी के बारे में आप लोग, ठीक ना? बांग्लादेश पाकिस्तान में जो हिंदू माइनॉरिटी में उनको लेकर कुछ प्रोविजन था इंडियन सिटीजनशिप देने के लिए, ठीक ना? अब देखिए, तो वो देश के कानूनों को अपने हिसाब से बदलने का प्रयास करेंगी कि नहीं करेंगी? करेंगे ना। तो अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में आई, इसका मतलब वो सरकार चला रही है। सरकार का काम क्या है? लॉ बनाना, पॉलिसी बनाना, उसका इंप्लीमेंटेशन करना, डेवलपमेंट करना। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का क्या मतलब हुआ कि हर पॉलिटिकल पार्टी अपने आइडियोलॉजी के बेसिस पर देश के डेवलपमेंट का काम करेगी, और जब अपने आइडियोलॉजी के बेसिस पर देश के डेवलपमेंट का काम करने की वो कोशिश करेगी और लॉ उसके पक्ष में नहीं होगा, तो कानून को बदलेगी कि नहीं बदलेगी? या नया कानून लेकर आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। सिंपल सी बात है। इतनी बात होप सो आप लोगों को समझ में आ गई होगी। हाँ, दो फंक्शन समझ में आए कि नहीं आए? ठीक से आए समझ में? आए? फायदा हो रहा है? कुछ राजनीति, कुछ पॉलिटिक्स समझ में आ रही है? कुछ समझ में आ रही है पॉलिटिक्स वगैरह? कुछ थोड़ा थोड़ा आ रहा है? शांतनु, तुम्हें तो कुछ भी नहीं आ रहा है। तुम्हें बेटा सिर्फ आलू के पराठे दिखाई दे रहे हैं मुझे, तो जहां तक देख के तुमको लग रहा है। भूख लगी है कि नहीं बेटा? सही बताना। लग गई है? लंच कर लिया है? कितने पराठे खाए? कितने लोगों के? दो? दो सिर्फ अपने ही खाए? अगर 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 दो 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 बातें हम लोगों ने कर ली, दो बातें कर ली, तीसरी बात करते हैं। अब क्या करते हैं? तीसरी बात करते हैं। तीसरा फंक्शन क्या होता है? तीसरा फंक्शन क्या होता है? देखिए, तो आजकल भाई सभी लोग इंस्टाग्राम चलाते ही हैं, हम भी चला ही लेते हैं, है ना? चला ही लेते हैं हम भी, तो देख भी लेते हैं हम। तो ऐसे देखते देखते मुझे को एक रील मिला जिसमें छोटे छोटे बच्चे ऊट पटांग हरकतें कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों का मतलब कि तुम लोगों की उम्र के बच्चे ऊट पटांग हरकतें कर रहे हैं। फिर उसी में अचानक से वीडियो कट होता है और आगे एक आदमी बोलता है कि इन गधों के लिए हम लोग पेट्रोल बचा रहे हैं, जगह बचा रहे हैं, जमीन बचा रहे हैं, जंगल बचा रहे हैं।
ऐसा देखा है तुम लोगों की नहीं? बड़ी सही बात उसकी हमको लगती है, पता नहीं क्यों, लेकिन शांतनु को देखकर मुझे ये बात याद आ गई। आओ चलो बेटा, थर्ड थर्ड बात करें। थर्ड क्या है? थर्ड थर्ड फंक्शन क्या है इनका? थर्ड फंक्शन, एक आप फंक्शन वंक्शन बताओगे? शादी का फंक्शन नहीं, पॉलिटिकल पार्टी का फंक्शन बताना है। हाँ जी, उससे क्या पूछ रहे हो? वो खुद ही हाफ ईयरली में फेल हो गया है। हाँ अब बताओ, तो ये बोल दो ना नहीं पता, हम बताएंगे ना। देखो, अच्छा बैठ जाइए। अगर पॉलिटिकल पार्टी जीत गई तो गवर्नमेंट बना ली अपनी वो। एक दूसरा पहलू भी तो हो सकता है कि हार गई तो क्या? हार गई तो क्या? तो हार गई अगर वो, तो वो रोल ऑफ अपोजिशन, अपोजिशन के रोल में आ जाएगी। लोकतंत्र में अपोजिशन का बहुत महत्व होता है बेटा। बहुत सारे कानून ऐसे होते हैं, बहुत सारे मेंबर्स ऐसे होते हैं, बहुत सारे लोगों का अपॉइंटमेंट ऐसा होता है कि जिस पर बिना अपोजिशन के लीडर के साइन के बिना सरकार नहीं कर सकती है। तो अगर स्ट्रांग ऑपोजिशन, जैसे इस समय देश में ये जो 2014 के बाद का पीरियड रहा भारत के लिए, है ना, 2014 के बाद का ना, 2014 के बाद से 24 जो 10 सालों तक का जो पीरियड रहा भारत के लिए, ये भारत के लिए बिल्कुल कांग्रेस राज की याद दिलाता है। क्योंकि कांग्रेस का एक समय ऐसा था जब देश में बहुत ही कमजोर अपोजिशन था, या तो ना ही अपोजिशन था ही नहीं, और बिल्कुल वही सिचुएशन अभी भी हुई है। अच्छा, इस इलेक्शन में अपोजिशन की कंडीशन थोड़ी मजबूत हुई है थर्ड इलेक्शन में, लेकिन बाकी के फर्स्ट और सेकेंड इलेक्शन में अपोजिशन था ही नहीं। था तो उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल नहीं था। ऑपोजिशन का बेटा बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी हार गई, हारने का मतलब ये होता है कि एक मैजिकल नंबर होता है कि लोकसभा में 50% प्लस 1 सीट आप जीते तो आप जीते हुए दल कहलाएंगे। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि सरकार नहीं बना पाए, लेकिन आपके मेंबर्स तो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीत ही सकते हैं। तो वो मेंबर्स क्या करेंगे? वो मेंबर्स रोल प्ले करेंगे किसका? अपोजिशन का। समझे बात को कि नहीं? तो ये तीसरा रोल होता है इनका अपोजिशन का। समझ गए? अपोजिशन क्या कर सकता है? अपोजिशन कह भर देना ठीक नहीं है ना। ये रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टी है ना, तो यहीं पर रोल ऑफ अपोजिशन भी तो समझिए। अपोजिशन क्या करता है? अपोजिशन सरकार की पॉलिसीज और कानूनों पर प्रश्न खड़ा कर सकता है, क्वेश्चन पूछ सकता है उनसे, और सरकार को अपनी मनमानी करने से रोक सकता है। भाई देखिए, जितने भी हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो गवर्नमेंट हमारी बनी, जो एग्जीक्यूटिव है हमारी, एग्जीक्यूटिव इज आंसरेबल फॉर द हाउसेस। लोकसभा और राज्यसभा के लिए क्या है? वो आंसरेबल है, यानी लोकसभा में जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे उनका उत्तर उनको देना है। अगर अपोजिशन को लग रहा है कि सरकार कुछ गड़बड़ घोटाला वाला काम कर रही है, तो अपोजिशन का कोई भी मेंबर उनसे क्या कर सकता है? उस मामले पर क्वेश्चन पूछ सकता है, और रिलेटेड मिनिस्ट्री के मिनिस्टर को उससे आंसर देना जरूरी है, मैंडेटरी है, वो आंसर उसका देंगे। तो क्या ऑपोजिशन सरकार के मनमाना काम पर लगाम नहीं लगा रही है? तो क्या ऑपोजिशन का रोल इंपॉर्टेंट नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देश में मजबूत सरकार होने के साथ साथ लोकतंत्र की बड़ी खूबसूरती है, एकदम अचार जैसा होता है लोकतंत्र बेटा। अचार, अचार जानते हो ना? अचार क्या कहते हैं? पिकल्स। नहीं, अचार नहीं समझ में आया तुमको? बोले तो पिकल्स बोले तब समझ में आया। कहाँ घर है आपका? सैन फ्रांसिस्को में तो नहीं है? आपके छत के ऊपर चॉपर तो नहीं उतरता? कह रहा है अचार नहीं, पिकल्स। अच्छा, मुझे तो अचार जैसी लगती है। तो क्यों? अचार में जो मसाले हैं ना, वो अपोजिशन का काम करते हैं। समझे कि नहीं?
तो डेमोक्रेसी की जो खूबसूरती है वो किससे बनती है, या उसका जो टेस्ट है वो किससे बनता है? अचार से नहीं अपोजिशन से बनता है। किससे बनता है? अपोजिशन से बनता है। अपोजिशन नहीं है ना, तो सरकार मनमाना काम करना शुरू कर देगी। आपने पिछले 2 टेन्योर में देखा है सरकार ने कुछ मनमाने काम करने की कोशिश की, जैसे किसान कानून पूरे देश में। समझे बात हुई कि नहीं? अब मैं सरकार की पॉलिसीज पर बोल तो सकता हूं आम आदमी के नाते, ऐसा कोई बात नहीं कि नहीं बोल सकता हूं, बोल सकता हूं, लेकिन फिर भी भाई सोच समझ के ही बोलना पड़ता है। आजकल जानते हो कब कौन किसको उठा ले, क्या भरोसा हाँ बेटा। लॉ पास होने का एक प्रोविजन होता है, बहुत शार्ट में समझो तो ये बात समझो कि पहले लोकसभा में उसको या राज्यसभा में उसको क्या किया जाएगा, इंट्रोड्यूस किया जाएगा, उस पर बहस होगी, उस पर चर्चा होगी, फिर लोकसभा में उस पर वोटिंग होगी। अगर वो मेजोरिटी के साथ, अब लॉ किस तरह का है, सिंपल है कि गवर्नमेंट है, वो कई चीजों पर डिपेंड करता है, वो कभी और बात होगी, अभी वो टॉपिक नहीं है हमारा। तो थर्ड रोल ऑफ अपोजिशन समझ में आया ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी अगर किसी डेमोक्रेसी खूबसूरती क्या है, स्ट्रांग गवर्नमेंट एंड स्ट्रांग अपोजिशन, ये दोनों जब तक स्ट्रांग नहीं रहेंगे देश में डेमोक्रेसी की हालत बिल्कुल 3 पहिए वाले ठेले की तरह रहेगी। 3 पहिए वाले ठेले का मतलब ये हो गया 2 पहिया तो सरकार का है, 1 पहिया किसका है? अपोजिशन का है। तो जो 1 पहिया है उस पर लोड तो बहुत ज्यादा रहेगा, लेकिन वो कर कुछ नहीं पाएगा। समझे बात हो कि नहीं? तो ये तीसरा रूल समझ में आया आपको? चौथे रूल की तरफ बढ़े। हाँ, चौथे रूल की तरफ पढ़े। एक अब थोड़ा सा हाइपोथेटिकल हो जाएगा फोर्थ रूल। to form a public opinion. To form a public opinion मतलब एक समय था ऐसा कि राहुल गांधी को पूरा देश एक खास नाम से संबोधित करता था, है ना? हाँ, देखो मैं यहाँ जेंडर बायस्ड तो नहीं हूं, मैं बिल्कुल भी इस बात में भरोसा नहीं करता हूं कि लड़कों को पॉलिटिक्स ज़्यादा समझ में आती है और लड़कियों को कम समझ में आती है, ऐसा है नहीं। ये अपने अपने इंटरेस्ट की बात है। तो मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों में लड़कियों को खास तौर से थोड़ा कम इंटरेस्ट मुझे मालूम पड़ता है। आप लोग थोड़ा पेपर न्यूज़ वगैरह पढ़ा करिए, ट्विटर वगैरह देखा करिए, इंस्टाग्राम से ठीक ही होता है, ठीक ना? स्नैपचैट में क्या कहते हैं कि फिल्टर लगाने के अलावा भी दुनिया में बहुत सारे काम हैं, पढ़ाई उढ़ाई थोड़ा किया करिए समझ रहे हैं कि नहीं? आगे आइए, आगे आइए। तो अच्छा, क्या सच में उसको उनको उस नाम से बुलाना, अच्छा देखिए वो नाम तो ठीक है, बहुत भारत में लाखों लोगों का वो नाम होगा, है ना? लेकिन इस नाम का जो सेंस जा रहा था लोगों में, वो ऐसा जा रहा था कि जैसे बेवकूफ आदमी है ना? कैसा आदमी है? बेवकूफ आदमी है। तो ये पब्लिक ओपिनियन क्रिएट किया गया था कि नहीं क्रिएट किया गया था? तो पॉलिटिकल पार्टी क्या कर सकती हैं, किसी को फेमस भी कर सकती हैं और किसी को डी फेम भी कर सकती हैं। पॉलिटिकल पार्टीज, बीजेपी मोदी जी का पब्लिक ओपिनियन बनाया है ना कि गुजरात मॉडल आएगा, देश का विकास होगा, देश का उद्धार होगा। अब उद्धार हुआ कि बंटा धार हुआ ये मुझे नहीं पता, लेकिन इकोनॉमिक रिपोर्ट के आधार पर देश की जनता और आप लोग होशियार हैं, आप समझ सकते हैं देश का क्या हुआ है, ठीक है ना? वो डिबेट का क्वेश्चन है। तो एक पब्लिक ओपिनियन जनरेट हुआ कि मोदी जी गुजरात मॉडल लेकर आए, गुजरात मॉडल, गुजरात का विकास देश में लेकर आए, फिर वो विकास देश से ही भाग गया।
अपनी क्लास में है विकास, लेकिन आप वो यही तो नहीं आ गया है। ये तुम गुजरात से तो नहीं आए हो? नहीं ना, यहीं के हो, ठीक है। अच्छा, मॉडल पूरी तरह से फेल नहीं है, बहुत सारे काम हुए हैं लॉ का। इन देखिए, मोदी गवर्नमेंट और योगी की ये जो डबल इंजन की सरकार है, इस सरकार की ये खासियत खास तौर से उत्तर प्रदेश में देखी गई है कि गवर्नेंस काफी स्ट्रांग हुआ है। क्या हुआ है? गवर्नेंस काफी स्ट्रांग हुआ है। किसने बोला उठने के लिए तुमको? सबसे आगे बैठे हो, तुमको दिख नहीं रहा है ये? आंख के अंधे नाम नैन सुख। तो इस पॉलिटिकल पार्टी क्या कर सकती हैं? किसी के लिए ओपिनियन बना सकती हैं और किसी के लिए पब्लिक ओपिनियन बिगाड़ भी सकती हैं। किसी को रातों रात ऐसा दिखा देंगी कि बस यही है प्रभु जो आपका उद्धार कर सकते हैं। जैसे हमारे अभी करंट प्राइम मिनिस्टर के साथ एक समय यह चर्चा हो सकती थी कि मोदी के अलावा है कौन। अभी भी योगी फिर आए तो एक बात होगी कि मोदी योगी के अलावा है कौन। ये पब्लिक ओपिनियन जनरेट किया गया है किसके थ्रू? पॉलिटिकल पार्टीज के थ्रू। समझे बात को? तो आज के लेक्चर को ही विराम देते हैं और अगली चर्चा को कल फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो उसमें क्यों जरूरत है हमको इसकी, 4 फंक्शन ठीक है, अब इससे ज्यादा क्या ही पढ़ूंगा, है तो हजारों, लेकिन 4 ठीक है, मेजर ठीक। फंक्शन के बनने की क्या लोग जरूरत क्या है ये समझेंगे, 1 पार्टी सिस्टम क्या है, 2 पार्टी सिस्टम क्या है, मल्टी पार्टी सिस्टम क्या है ये समझेंगे और चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ये तीनों बातें एक लेक्चर में आपकी हो जाएंगी। जाइए, थैंक यू।